दोस्तों नमस्कार, आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रफीक शेख। इस वक्त पूरे देश के अंदर लॉकडाउन जो है वो 8 तारीख को धीरे धीरे खुलने की जो है लोग उम्मीद लगाए बैठे। लॉकडाउन खुलने के बाद में छोटे मोटे धंधे व्यापार, छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है वो किस तरह से दोबारा शुरू होगी। आज 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। जो छोटे व्यापारी है, जो एमएससी की जिसका जिक्र गवर्नमेंट करती है, 3 लाख करोड़ के करीब जो है लोन देने की बात गवर्नमेंट करती है, अगर उनको जोड़ लिया जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार वो 3 लाख करोड़ में से खाली 22,500 लोगों को 13.5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। मेरे साथ में शाहनवाज खान है, जो कि ट्रेन का व्यवसाय है उनका। जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, उसके लिए वो क्रेन सप्लाई करते हैं पिछले 20-22 साल से। आइए उनसे ही जानते हैं कि जो सरकार लॉकडाउन के बाद में जिस तरह से धंधा व्यापार जो मुतासिर हुआ, और अभी जो सरकार लोन दे करके अपना बिजनेस चलाने की बात कर रही है, तो इसमें एक व्यापारी जो है आगे अपना किस तरह से अपना व्यापार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और जो दिक्कतें उसे कारोबार में आएगी तो वो दिक्कतें क्या आने वाली है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो क्रेन वगैरह खड़े हुए, तो ये जो क्रेन जो है अगर आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो शाहनवाज भाई ये क्रेन अगर लेने जाते हैं तो कितने का ये क्रेन आता है अगर खरीदने जाते हैं? तो हमने पहले तो हमको आई मोबाइल सर्विस के माध्यम से बात करने का बिना मौका, और हमारी जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए हम तो बोलना चाह रहे हैं कि काफ़ी समस्या है। हर समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं कि जो बैंक और गवर्नमेंट मिलकर इस पर विचार कर सकती है। कि मैंने सवाल किया कि अगर इस तरह का अगर हम एक क्रेन खरीदने जाते हैं तो आज ये क्रेन लगभग कितने लाख रुपए का ये क्रेन आता है? एक क्रेन देखिए टन वाइज के हिसाब से है। अगर 60 टन की क्रेन है तो 60 लाख रुपया फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, इससे भी फाइनेंस प्लस हो सकता है। तो अब इसमें कोई अगर हम सेकेंड हैंड में वही क्रेन को खरीदने जाएंगे तो कितने में आएगी? सेकेंड हैंड ही 60, सेकेंड हैंड में 60 लाख की, तो नई क्रेन कितने की नई आएगी? क्रेन तो करोड़ के ऊपर। करोड़ के ऊपर। अगर हम उसके लिए 60 लाख रुपए की क्रेन लेते हैं, अगर हमें लोन भरना रहता है, अगर हम लोन पे लेते हैं तो उसका महीने का जो है EMI कितना बचता है? फॉर एग्जांपल अगर हम 50% 60 लाख की कोई क्रेन है, हाँ। तो हम 50% पेमेंट डाउन पेमेंट कर देते हैं। तो 30 लाख रुपया अगर हम लोन लेते हैं तो 30 लाख लोन का अगर हम 36 महीना बनाते हैं, हाँ। तो फॉर एग्जांपल 1,10,000 रुपया 36 महीना आएगा। 30 लाख बैंक का और 6-7 लाख रुपया वक्त उसका इंटरेस्ट हो जाता है। तो 36 महीना हमको लोन भरना पड़ता है। और ये अभी 3-4 महीने से हमारा धंधा बंद होने की वजह से अभी 3-4 लाख रुपया हमारे ऊपर लोन आ गया। अब इसमें रोक करके मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। सरकार ने ठीक है उसको एक्सटेंड कर दिया, RBI ने उसको आगे बढ़ा दिया। ये तुम 3 महीने का है, वो तुमको 3 महीना जो है जब जो तुम्हारा लोन ख़त्म हो रहा है, अगर समझ लो 3 साल का लोन है तो 3 साल 3 महीना और बढ़ा देगा। लेकिन जो ब्याज है, अब जो 3 लाख का अगर हम ब्याज पकड़ लिया जाए तो ब्याज लगभग कितना होगा? अब उसमें अंदाजा नहीं, एक बता दीजिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। 3 लाख का नहीं, अब तो हमारा 3 महीना जो EMI हुआ, हाँ। 3 लाख तो ऐसे ही हो गया। ऐसे ही हो 3 लाख का अगर उसमें EMI पे जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हाँ, इंटरेस्ट होगा। वो अगर क्लोज करती है, हाँ। और EMI को कैरी फॉरवर्ड कर देती है, हाँ। मतलब आगे इसके आगे आगे कर देती है। तो ठीक है। हाँ। और अगर उस पर इंटरेस्ट कर रही है, प्लस वो 3 महीने का इंस्टॉलमेंट भरना है, इंस्टॉलमेंट भरना, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना भी है, भरना। प्लस उस पर 3 महीना जो हमने नहीं भरा, उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज। वो बैंक charges। वाले कह रहे हैं, आज भी हमको आज फोन आया था हाँ। बैंक से कि आपका इंस्टॉलमेंट ऐसा ऐसा है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि लॉकडाउन खुले, लेकिन उसके EMI के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका 3 महीना और आगे करते हैं तो इसके ऊपर भी मतलब जो आपका इंटरेस्ट है EMI का, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएगी बैंक। हाँ, तो वो गलत है, वो गलत हो रहा है, क्योंकि हमको ही सरकार कह रही है कि आप ना निकलिए, हाँ। और हम उसका पालन कर रहे हैं। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, बिजनेस नहीं कर रहे। आदमी हमारे हैं वो भी घर में बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं। ये गाड़ियाँ जैसी खड़ी हुई है, इनका हमको गाड़ी को खड़े रह के इंटरेस्ट भरना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर
आप लोगों की किरण जो है अदर स्टेट जाती है जहाँ पे ब्रिज बन रहा है या नदियों पे पुल बन रहा है, तो आपका ऐसा किरण मतलब कुछ काम चालू है जहाँ पे आपकी जो है किरण आज 2 महीने से फंसी है? आज 2 महीने से फंसी, क्या 3 महीने के करीब होने को आ रहा है, तो 3 महीने से 2-3 महीने से तो फंसी है, सारी किरणें खड़ी हैं। अच्छा, वहाँ पे जो आपके जो यहाँ से मजदूर गए थे वो मजदूर वहीं पे है, उनका जो खर्चा पानी है वो आप लोग कर रहे हैं वो हमको देना ही पड़ेगा। और उनकी जो पगार है लगभग एक किरण ऑपरेटर रहता है वो महीने का कितना मतलब उसको एक पगार? ऑपरेटर का 20,000 पगार है हाँ, और एक हेल्पर का 10,000 रुपया प्लस हफ्ता है, खाना जो भी होता है खाना पीना खर्चा देना वगैरह पड़ता सब। है। महीने का 30 से 35-40 के बीच में एक क्रेन के ऊपर खर्च आता है। मतलब एवरेज हम अगर उसको पकड़ लेवे तो 50,000 रुपया हम पकड़ सकते हाँ, हैं। मेंटेनेंस वगैरह अभी 2 महीने से तो जैसा आपका जो है आज उड़ीसा के अंदर आपका एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो किरण गया है किराए के ऊपर, तो 2 महीने से अगर 2 ही महीना जोड़ लिया जाए, 60 दिन ही जोड़ लिया जाए, तो वो 1 लाख रुपया तो आपका वो चला गया। फिर उसका जो इंटरेस्ट आपको भरना है EMI का, वो इंटरेस्ट समझ लो मतलब 3 लाख का वो भरना है। और अब जैसे ही शुरू होगा तो बैंक वाले जो है आपसे तकाजा करेंगे कि भाई जो है आने वाला जो हफ्ता है वो भरा जाए, तो वो कहाँ से करेंगे आप? यही हमारी मजबूरी है, इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि लोग इस पे सरकार या जो भी है हर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस मिडिल क्लास का जो व्यापारी है बहुत तकलीफ होगा। एक मजदूर को तो कोई ना कोई रास्ता था कि मजदूर हमको फ़ोन करते थे और हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ मदद किए हैं, हाँ। जो भी हमारे से हुआ है। तो हम अब हमारे को तो ये नहीं दिख रहा है कि हम किससे मदद मांगे। ठीक है, तो अब लॉकडाउन शुरू होने के बाद में आपको क्या उम्मीद है कि मतलब ये ख़त्म हो गया लॉकडाउन, अब इसके बाद में जब काम शुरू होगा तो आप लोगों का भी काम शुरू होगा, ऐसा आपको उम्मीद है? हाँ जी जी जी, अब उसी पे इंतजार कर रहा हूँ। शेर बोल रहे कि भाई रुक अभी, जैसे अब जाके भी क्या फ़ायदा, अब तेरा पगार पानी चालू ही है, तो उस हिसाब से मैं रुका हूँ कि भाई सेठ बोले देने के लिए, पगार वगैरह सब देने बोले हैं ऐसा। बराबर। हमको कोई सहारा ही नहीं दिख रहा, हमारा MLA या कोई अदरवाइज हो कि जहाँ हम सोचे, या GST वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको ये छोटे छोटे जो कारोबारी है उसके बारे में कोई ध्यान रखना चाहिए कि ये कारोबारी जो है अपना कारोबार किस तरह से, या हो सकता है कि कल को जो है ये खींच करके लेके चले जावे, आपका जो है काम धाम पूरा ठप पड़ जावे। और जहाँ पे आप अगर जैसा आपका किरण लगा हुआ है उड़ीसा में लगा हुआ है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास लगा हुआ है ना, आपने तो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट नहीं ली, नहीं, तो उसके पास में भी आपका जो है पिछले 3 महीना 4 महीना जो भी किया होगा वो भी तो आपको कॉन्ट्रैक्टर महीने नहीं देता है। नहीं, 3-3 4-4 महीने से 3-3 4-4 महीने से पेमेंट आता है, तो वो पेमेंट आपका जो है वो लाखों रुपए का फंसा होगा। कई तो लाख पैसा रुपए। कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? अब वैसे तो पकड़ा जाए तो 10-15 लाख रुपये के फंसा हुआ है। और अब आप मांगने जाते हो इस टाइम में लॉकडाउन खुलेगा कि भाई मुझे EMI भरना है, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको देगा? वो भी कह रहा है ना कि हमारा तो खुद काम ही नहीं चल रहा, तो हम कैसे दे, आगे काम कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, तो उसमें पेमेंट रिलीज होता है, निकलता है, काम होता है, आगे निकलता है। तो ये चैन चलने के लिए कम से कम आपके हिसाब से कितना महीना लगेगा? मेरा एक अंदाजा है कि 6 महीने से तो ज़्यादा लगता है। अभी तो बारिश 4 महीना है, हाँ। बारिश में काम ऐसे भी कंस्ट्रक्शन का काम जो है कम हो जाता क्योंकि है, नदी में ही काम नदी में चल रहा काम है। है, या अदरवाइज कंपनियों में है जैसा BPCL, HPCL, इस सब में हम इंडियन ऑयल वगैरह में भी काम करते हैं, तो इसमें वेल्ड ग्रैंड ये सारा काम जो है करने में दिक्कत होता है। तो ये 4 महीना तो काम होगा नहीं, और 4 महीने के बाद हमको और 6 महीना एक्स्ट्रा चला जाएगा। नाम बोलिए ना, नाम बोलिए। हाँ, कृष्ण कुमार चौबे। कृष्ण कुमार चौबे साहब, आप कहाँ के रहने वाले हो पहले ये बता हम दीजिए। उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले। जौनपुर के रहने वाले हैं। 25-25 लाख मजदूर यहाँ से चले गए मुंबई से, आप मुंबई में कैसे रुक गए? हमारा सेठ हम लोग को रोका है, पगार दे रहा है बैठा के, हम लोग रुके हैं। आपके सेठ ने रोके हैं, यहाँ पे पगार दे रहे हैं। हाँ, तो ये लॉकडाउन के दरमियान 2 महीना आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, ना खाने पीने की और ना पगार की? नहीं तो कुछ नहीं, सेठ हमारा पगार भेजता था, घर पे हम लोगों को भेजता था, हम लोग आराम से खा रहे थे, पड़े थे। अच्छा, तो इसके अंदर जो अभी जो सेठ, अगर हम लोग जो है जो छोटे व्यापारी है, जो MSC की जो बात कर रही है सरकार कि हम उसको राहत दे रही है, अगर हमारे को अगर वाकई में सरकार राहत देना चाहती है तो हमारे तरफ से हम क्या डिमांड कर सकते हैं सरकार से? अब हमारी जो MI है उसको कैरी फॉरवर्ड करे, आगे करे, और उस पर हम कुछ, हम भी अपने आप से, हम व्यापारी, हम तो, हमें तो हर लोगों का मतलब, हम लोग को व्यापार से ही इंडिया चल रहा है, और व्यापारी ही सबसे ज़्यादा इंडिया की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन इस बात से हम कहना चाहेंगे
कि अगर हमको उसमें आगे कैरी फॉरवर्ड करे और हमको टाइम दे, और हमको संघर्ष करते हुए 20 साल हो गया है, और 20 साल में हमारा ऐसे दिन नहीं आएगा, कोई ऐसे महीने नहीं आएगा जो हमने जिस महीने में EMI हमारा ना आता हो। तो हमने बहुत संघर्ष किया है, तो हो सकता है हम कोरोना से भी जीतने के लिए हमारे अंदर है हिम्मत, और हम हिम्मत कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, हिम्मत करेंगे, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्टर या हमारी सरकार हमको थोड़ा सपोर्ट करे। अब लॉकडाउन के दरमियान हम सेठ ने हमारी मदद की, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। नहीं तो हम लोग भी यहाँ से चले गए होते कब का। और जिस तरह से ये लॉकडाउन बंद है, सेठ हमारी हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो है पगार वो दे रहे, पेमेंट दे रहे टाइम से, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। अच्छा, हाँ तो बहुत सारे आपके दोस्त लोग हाँ, वो इस बहुत वजह से से गांव चले गए कि उनकी मदद नहीं की गई और वो परेशान थे, किराया भाड़ा नहीं दे रहे थे या खाने पीने से परेशान थे, इसीलिए गए थे ना भाई? हाँ, वो तो जिसका मतलब हाँ। सेठ है और मालिक जो नहीं दे पाए उन लोग चले गए। उन लोग क्या चले गए। करेंगे, रूम का भाड़ा, लाइट बिल, ये सब कैसे भरेंगे? जो नहीं भर पा रहे तो चले गए घर पे ही गाँव। और अभी आप लोग इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपकी मदद हुई, और आइंदा भी जब काम शुरू होगा तो आपका काम आपके हाथ से जाएगा नहीं, आपको इधर ही काम मिलेगा। हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं कि हमारा सेठ हमारी मदद कर रहा है, हम लोग यहाँ पेमेंट बराबर मिल रही है टाइम से, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। और बाकी लोग जो जिसकी सेठ मतलब नहीं दे पाए पेमेंट बराबर, वो लोग चले वो गए चले गाँव। गए। एक भाई और साथ में, भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि खड़े है। हाँ, कहाँ काम करते हो आप? मैं यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा। यही शहर से। तो रवि खाड़े, आप रहने वाले कहाँ के हो? महाराष्ट्र के? मैं महाराष्ट्र के हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ पे रहते हो? मैं गाँव कौन सा है? जिला हिंगोली मेरा। अच्छा, हाँ। तो तो ऊपर से उधर पकड़ते हैं वहाँ पे। हाँ। जो एरिया में जाओगे वहाँ पे हाँ। वो 14 दिन वहाँ पे अलग अलग क्वारंटाइन कर देते हो? क्वारंटाइन करते हैं। तो इससे अच्छा हमारे इधर ही घर पे रहो। हाँ। सेठ हमको खाना पीना दे रहा है, सब दे रहा है। तो इससे अच्छा अच्छा, हम पगार वगैरह आपको मिल रही थी? पगार वगैरह सब मिलती थी यहाँ पे, ऐसा टेंशन नहीं। तो अभी अब बारी आ गई, अब तो मजदूर लोगों की बारी थी, अब बारी आ गई है सेठ लोगों की। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, बैंक बोलेगा हमारी गाड़ियों का जो लोन है वो भरो। तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? जो ब्याज है कम से कम गवर्नमेंट को माफ़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया वो सही किया है। हाँ लेकिन जिसमें जो पब्लिक जी रही है हाँ उसी तरह से उनको जो हेल्प नहीं मिल पाई है। हाँ जैसे घर में लॉकडाउन रहा आदमी लोग, हाँ। वहाँ पे उनको खाना पाना भी नहीं मिला है। हाँ। इसलिए लोग भाग रहे हैं। हाँ, तो भागने की जरूरत ही नहीं थी ना। बराबर। तो फिर ऊपर से फिर वहाँ पे जो बड़े बड़े सेठ रहते, उद्योगपति रहते, हाँ। उनको उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। बराबर। जो बैंक देती है लोन वहाँ पे, वो हाँ। बोलते हैं कि आपका लोन माफ हो गया। हाँ। लेकिन हम जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि आपका लोन भरना पड़ेगा, आपका जो बराबर। गाड़ी का इंटरेस्ट है वो सही भरना बात। पड़ेगा। लेकिन जो जैसा सरकार ने वर्कर के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। हाँ। और जो बड़े मालिक भी उनके साथ भी नाइंसाफी। उनके साथ भी नहीं, इनसे जो है ब्याज मांगा जाएगा तो इनको जो है गाड़ी नहीं भर पाएंगे तो गाड़ी जो है बैंक उठा के लेके चले जाएगा। जाएंगे। अगर बैंक उठा के लेके जाएगा तो भी आपकी नौकरी जाएगी। नौकरी जाएगी, वो तो है। ये एक संकट आगे आने वाला है। संकट आने वाला है। और क्या है, सरकार ने सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। सरकार को जो है जो स्कीमें बनती है, जो हमें आंकड़े बताए जाते हैं, 6 लाख करोड़ जीडीपी का जो है 10%, वो एक छोटे आदमी के, छोटे व्यापारी के समझ के बाहर है। लेकिन जब उसे लागू करने की बात आती है, जब ज़मीनी बात आती है, इसलिए मैंने शाहनवाज खान से इंटरव्यू लिया है कि जो उनका क्या नाम, एशियन प्रोजेक्ट इक्विपमेंट के जो मालिक है, उनसे मैंने इसीलिए मुलाकात की, इंटरव्यू लेकर के ये बात बताने की कोशिश की कि जो एमईसी की जो बात की जा रही है कि इतना लाख करोड़ हम दे दिए, 13 लाख रुपया भी नहीं आएगा। अगर ये किरण की बात की जाए तो अगर उनका ही अगर हफ्ता भरना रहे तो महीने का 5 से 6 लाख रुपया जो है वो उनको हफ्ता भरना है। और 5-6 लाख रुपए के हिसाब से अगर 3 महीने का देख लिया जाए तो वो 10 से 12 लाख रुपया होता है। जो सरकार लोन देगी तो वो तो लोन चुकाने में चला जाएगा। 12-13 लाख रुपया 4 किरण का अगर भरने जाएंगे वो तो लोन चुकाने में चले जाएगा। और ब्याज के लिए, एक कर्जे के लिए दूसरा कर्जा ले करके जब वो छोटा व्यापारी या छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जब लोन चुकाने के लिए लोन लेगा तो वो कमाएगा कहाँ से? और जो उसका जो बकाया है, जो रुका हुआ पेमेंट है, 4-4 महीने 6-6 महीने का जो प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पे पेमेंट नहीं आता है।
वो 2-2 4-4 महीना उसको अपने मजदूरों को संभालना होता है, अपने पास में जो इक्विपमेंट है उसको संभालना होता है। अभी 2-2 महीने से जो गाड़ियाँ जगह के ऊपर इस तरह से रुकी हुई है, उनकी जो है सर्विस होगी, उसके अंदर 50-60 हज़ार रुपये एक एक गाड़ी में जाएगा, 2-2.5 लाख रुपया वो चला जाएगा। तो वो कर्जा लेकर के किस तरह से करेगा? तो कहीं ना कहीं पे उनको जो है राहत देना चाहिए। कम से कम गवर्नमेंट को इंटरेस्ट माफ़ करने की बात करना चाहिए कि ये 2 महीना 3 महीने में जो भी है इंटरेस्ट है, अगर वही माफ़ कर दिया जाए तो ये छोटा व्यापारी या छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट वो जिंदा रह सकता है। नहीं तो कर्जे पे कर्जा ले करके आगे चल करके उसके बर्बाद होने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। मैं आई कवर न्यूज़ के लिए रफीक शेख, नवी मुंबई से।